हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने आप सभी को बताया था अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्द एवं अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थ। यदि आपने इस क्लासेस को नहीं देखा है तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर इस क्लास को देख सकते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे टैली में ग्रुप क्या है और इसका क्या उपयोग है, टैली में कुल कितने ग्रुप होते हैं, टैली में सिंगल क्रिएट द्वारा ग्रुप बनाना, टैली में मल्टीपल क्रिएट द्वारा ग्रुप बनाना, और इसी के साथ आप सीखेंगे टैली में बनाए गए ग्रुप को देखना और टैली में बनाए गए ग्रुप को एडिट करना और इसी तरह टैली में बनाए गए ग्रुप को डिलीट करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज के इस वीडियो के लिए हमने 500 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो अचीवमेंट है 500 लाइक्स का वह पूरा हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टैली में ग्रुप क्या है और इसका क्या उपयोग है। देखिए टैली में ग्रुप क्या होता है, चलिए इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं। ग्रुप्स की मदद से टैली में लेजर्स बनाते हैं। ओके, ग्रुप्स अपने आप में ही एक तरह का कलेक्शन है जिसके जरिए टैली के अंदर सभी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टैली में किसी भी लेजर को बनाते समय उसे किसी एक ग्रुप में रखना होता है क्योंकि हर एक का ग्रुप अपना एक पर्टिकुलर नेचर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया गया है। सो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अब ग्रुप जो होता है वह अपने आप में एक तरह का कलेक्शन होता है और पर्टिकुलरली ग्रुप में सभी तरह के ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। फिर भी आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से कोई सा ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वह बना सकते हैं। चलिए आगे की बातें हम आगे समझते हैं। अब समझते हैं हम टैली में कुल कितने ग्रुप होते हैं। टैली प्राइम में कुल 28 यानी कि 28 ग्रुप्स होते हैं जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। अब प्राइमरी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मैंने आपको पहले बताए थे लेकिन अभी फिर से बता देता हूं। प्राइमरी ग्रुप्स आपके मेन ग्रुप्स होते हैं और 13 सेकेंडरी यानी कि सब ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा अपनी आवश्यकता के अनुसार आप ग्रुप बना सकते हैं। देखिए टोटल 28 ग्रुप होते हैं टैली के अंतर्गत, फिर भी हमें किसी ग्रुप की आवश्यकता होती है तो उस ग्रुप को हम बना सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि कोई सी कंपनी सर्विस का काम करती है ना। अब सर्विस का काम कंपनी करती है तो कंपनी में कुछ एम्प्लॉय भी हैं जो कि इस कंपनी को संचालित करने में इनकी मदद करते हैं। अब जो सर्विस की कंपनी है वह कंपनी हर एम्प्लॉय को पर मंथ सैलरी पे करती है, यानी कि सैलरी पर मंथ पे करती है, इसलिए टैली में वह एक ग्रुप भी बना सकती है। अब सैलरी है यानी कि कंपनी का एक्सपेंसेस हो रहा है और कंपनी का एक्सपेंसेस हो रहा है मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपनी का नेचर एक्सपेंसेस का है, यानी कि नेचर एक्सपेंसेस है। अब कंपनी में इसका जो ग्रुप बनेगा वह ग्रुप सब ग्रुप बनेगा। सब ग्रुप बनेगा सैलरी अकाउंट के नाम से, ताकि जितनी भी एम्प्लॉय हैं उन सभी की सैलरी एक ग्रुप के अंतर्गत आ जाए।
जब हम सभी की रिपोर्ट लें तब हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस व्यक्ति को कितना पेमेंट किया है, किसको कितनी सैलरी दी है। तो वहाँ पर हम सभी का अलग अलग लेज़र बनाकर सबको एक ग्रुप में रख सकते हैं, ताकि हम जब भी एक्सपेंसेस देखेंगे तब हमें उनकी सैलरी, जब हमने जितनी भी सैलरी दी है हर एम्प्लॉय को, तो वह सब हम पर्टिकुलर वहाँ पे उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं। सब ग्रुप बनेगा सैलरी अकाउंट के नाम से, और इसका जो अंडर ग्रुप है वह अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। तो यह बात आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए इनको करते हैं अब प्रैक्टिकल टैली प्राइम के अंदर, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न न रहे। चलिए चलते हैं। देखिए मैं आ चुका हूँ टैली प्राइम के अंदर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं टैली वाले के नाम से कंपनी इसमें खुली हुई है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टैली के अंतर्गत टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं और वह ग्रुप्स हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आना है, यहाँ पे आके आपको एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको आ जाना है ग्रुप्स में। ग्रुप्स के ऊपर आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वह सभी ग्रुप्स दिखाई देंगे जो मेन ग्रुप हैं और जो सब ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। तो जो भी मेन ग्रुप रहेगा वह आपको प्रॉपरली कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उनके सामने बिल्कुल भी आपको गैपिंग नहीं दिखाई देगी, और जो सब ग्रुप होते हैं वह थोड़े से उस ग्रुप के पीछे यानी कि इस तरह से दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सभी हैं टैली के अंतर्गत बनाए गए सब ग्रुप्स। चलिए अब हम समझते हैं ग्रुप बनाना। ग्रुप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको आना है मास्टर्स में, क्रिएट बटन के ऊपर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रुप। ग्रुप के ऊपर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने ग्रुप क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको उस ग्रुप का नाम लिखना है जो ग्रुप आप बनाना चाहते हैं। जैसे ही कि मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया था कि एक सर्विस की कंपनी है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसका हमें सब ग्रुप बनाना है। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया सैलरी अकाउंट। अभी सैलरी अकाउंट को मुझे डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, और यहाँ से मुझे कर देना है इसको एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है इसका सब ग्रुप। अब यह जो ग्रुप मैंने अभी बनाया है यह ग्रुप कहाँ पे दिखाई देगा, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। यह ग्रुप देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के पेज के ऊपर आ जाना है। वहाँ पर आने के बाद में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आ जाना है, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर एंटर करने के बाद में ग्रुप्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप ग्रुप्स के ऊपर आएंगे तो वह ग्रुप आपके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है वह ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो वह ग्रुप आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आपने ग्रुप बनाया है, तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत सैलरी अकाउंट के नाम से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वह आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरा जो तरीका है वह बहुत ज़बरदस्त तरीका है। उसमें आप एक क्लिक में इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका है यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको अल्टर बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद में जिसके भी अंतर्गत आपने वह सब ग्रुप बनाया है उसे आपको यहाँ पे देख लेना है। अब मैंने ये ग्रुप बनाया है, इसके ऊपर आके मुझे एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद में आप यहाँ से इसे चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके इसे आपको चेंजेस कर देना है। इसके अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट्स लिख दिया है ना, अकाउंट्स लिख दिया और 1 कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मुझे यह देखना है तो वहाँ पे वापस जाना है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ग्रुप्स में आ जाना है। ग्रुप्स में आने के बाद में आपने जो ग्रुप बनाया है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है।
आप कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से या फिर लेजर का भी अल्टरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ में एंटर की दबाना है। जैसे ही आप यह दोनों की एक साथ दबाते हैं तो आपके सामने ग्रुप्स अल्टरेशन विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वह चेंजेस आप यहाँ से करके इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आपको ए बटन दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाते हैं तो आपके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में एडिट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसे एडिट कर सकते हैं, इस तरह से आप ग्रुप को बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ग्रुप बनाना बता दिया है, ग्रुप को एडिट करना बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा इस ग्रुप को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसको डिलीट करने के लिए भी एक शॉर्टकट की है, वह शॉर्टकट की आपको याद रखना है। तो इसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वापस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आ जाना है, ग्रुप्स के ऊपर आ जाना है। ग्रुप्स के ऊपर आने के बाद में आप जो भी ग्रुप डिलीट करना है उस ग्रुप के ऊपर आके आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको यदि इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन दबाना है। जैसे ही आप ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने डिलीट की विंडो आ जाएगी। इसे आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यस करते हैं तो आपके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया था वह डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप को एडिट कर सकते हैं और ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं।